क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 14। ABC are mutually perpendicular vectors of equal magnitude so that the vector A plus B plus C is equally inclined to ABC। mutually perpendicular vector का क्या मतलब है? How can you interpret it? ABC, हाँ, तो इससे क्या हमारा रिजल्ट क्या आ सकता है? कैसे इसको इंटरप्रेट करें? इसको इंटरप्रेट ऐसे करें। डॉट प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी होशियार बच्ची है तुम, मेरी भी उम्र तुमको लग जाए। ये होगा, मतलब इसके डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे। ठीक है। ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। और एक चीज कहा इन्होंने कि इनके मैग्नीट्यूड्स क्या है? इक्वल है। ठीक है। तो ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स so that the vector A plus B plus C is equally inclined to A, B and C। equally inclined to A, B and C क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि A वेक्टर अगर cos अल्फा एंगल बना रहा है तो cos अल्फा क्या होता है? A इंटू A डॉट A प्लस B प्लस C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A and magnitude of A plus B plus C, ये इक्वल्स टू प्रूव करना है आपको, सो दैट कि A प्लस B प्लस C इज इक्वली इंक्लाइंड टू ABC। तो पहले हम एंगल निकाल लेते हैं। इक्वली इंक्लाइंड मतलब उनके एंगल्स इक्वल हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इक्वल है। ठीक है, उनके बीच के एंगल्स इक्वल है। तो A डॉट ए क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर। और A डॉट B, A डॉट C ये 0 होगा, हमने ऑलरेडी देख रखा है इधर। तो पहले एक बारी एक स्टेप और लिख लो तो आसान हो जाएगा। A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A की जगह तो 1 रख सकते हो आप, क्योंकि दिया हुआ यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड, अच्छा नहीं, इक्वल दिया हुआ है A प्लस B प्लस C। ठीक है, एक स्टेप और ले लो। A डॉट A मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, यहां से हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C। ठीक है, उसी तरीके से cos बीटा क्या हो जाएगा? सिमिलरली लिख लो। यहाँ पे हम दोबारा से सेम काम नहीं भी कर सकते, कोई जरूरत नहीं है करने की। तो यहाँ पर लिख लो, B वेक्टर के साथ करेंगे तब भी ऐसे ही होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B हो जाएगा। सिमिलरली cos बीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B अपॉन A प्लस B प्लस C एंड cos गामा C का मैग्नीट्यूड अपॉन A प्लस B प्लस C का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा निकाल लिया हमने। लेकिन
यहाँ पे लिखेंगे बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये तीनों इक्वल दिए हुए हैं क्वेश्चन में। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों इक्वल है। और इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है। मीन्स एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, यही प्रूव करना था। समझ आया? बड़ा क्वेश्चन था। वेक्टर से जब भी पूछते हैं तो एग्जांपल 28, 29, 30 अगर एनसीईआरटी से पूछते हैं तो, और मिसलिनियस से 12, 13, 14 में से कोई क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लेते हैं, फिर छुट्टी। ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। ए बी आर परपेंडिकुलर, इक्वल कब होंगे? जब ए बी परपेंडिकुलर। ऑब्वियस है, क्योंकि इसको अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो कब होगा? जब परपेंडिकुलर होगा, और जीरो होगा तभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, if theta is the angle between two vectors a and b, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 17, ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये 1 है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स है, और थीटा एंगल बिटवीन देम। ठीक है, देन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का दिखाना है कि यूनिट वेक्टर है। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर ले लेते हैं मैग्नीट्यूड का, and this can be written as a plus b dot a plus b। ये हो गया आपका a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट वेक्टर है, तो इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 प्लस 2, और इधर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, ये भी 1 है, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया आपका, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो कह रहा है कि ये यूनिट वेक्टर कब होगा, तो मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से -1/2 आता है, और -1/2 जो है वो थीटा 2π/3 वैल्यू के लिए होता है। थीटा इक्वल टू 2π/3। ठीक है, तो आंसर आएगा डी, थीटा इक्वल टू 2π/3। ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें विजिबल नहीं है, पता नहीं क्या है, बीच में माइनस साइन है, तो इसको करिएगा। 19 क्वेश्चन करिएगा। ये चैप्टर खत्म हुआ, एक्चुअल में खत्म नहीं हुआ, 3D शुरू होगा। 3D बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिसलिनियस में ही अस्मिता का छूट गया, कोई नहीं कोई बच्चे छूट जाते हैं। ठीक है विवेक, क्वेश्चन Yes, करना sir. बेटे, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसको डिस्कस करिएगा। ठीक है।